श्रीमद् भागवत गीता में सभी भक्तों का स्वागत है। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो आज का श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है तो हम डिस्कस करेंगे। सभी पास भगवद गीता आगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं संस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम श्लोक माताओं में से कोई पढ़ सकते हैं तो हम पहले श्लोक सभी साथ दोहराएंगे। संकर्णो नरकावेव शंकर नरकाएव कुलस्य च कुलगणानां कुलस्य च पतितं पितरोषां पतन्ति पित्रा येषां दुग्धपिण्डोदक्रिया। शंकर नरकाएव कुलगणानां कुलस्य च पततिं पित्रा येषां लुब्धपिण्डोदक्रिया। अर्थ बता रहे हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। लोपाल जी तात्पर्य लिखते हैं, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पुत्रों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूतान नृपान पितानां न किंकरो न मृणी च राजान सर्वात्मना या सत्नं शरण्ये गतो मुकुन्द परिहृत्य कृतं। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 श्लोक डिस्कस किया, इससे पिछले 2 श्लोक भी हम लोग ने डिस्कस किया है। तो 2 श्लोक में डिस्कस क्या है कि आज का जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं वो भगवद गीता का सबसे इम्पोर्टेंट और आज की जो पीढ़ी है उस पर लागू होता है। अर्जुन जो है वो मृत्यु से नहीं डरता है,
बट परिवार को मूल्यों को टूटने से डर रहा है। वही भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है। आज का जो समाज है वो फैमिली जो टूटी होती है, तनाव, लत, अकेलापन या मोबाइल के कारण बच्चे आप देख रहे हैं 5-5, 6-6 घंटा मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे आज का जो ये श्लोक लगता है कि आज के लिए हम लोगों के लिए बोला गया है। तो आप लोग बता सकते हैं 2 श्लोका में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्या डिस्कस किए हैं? कुलनाश के बारे में अर्जुन बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो किन किन कारणों से कुलनाश, क्या क्या डर है अर्जुन को बता सकते हैं? इससे पहले हम 4 डिस्कस किए हैं कुल के नाश के बारे में। पहला क्या था? पहला तो वो था कि बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। परंपरा दूसरा ये नष्ट था कि अगर परंपरा नहीं कुल नष्ट होगा तो स्त्रियाँ अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाश को होगा। अवांछित संतानें पैदा होंगी। ठीक है। ये कर लेकिन तीसरा? दूसरा जो आज वाला है, नहीं, 4 अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुल के नाश से क्या क्या होता है? कुल के नाश से और पितरों को पावित्र करने वाला नहीं रहता। वो तो आज डिस्कस करेंगे। हाँ, मतलब 4 इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया है। अर्जुन कह रहे हैं कि पहला अगर हम युद्ध करेंगे तो कुल का क्या होगा? क्षय हो जाएगा। कुल धर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये क्या है? पहला। दूसरा क्या है कि कुल का जो है अधर्म प्रवृत्ति के हो जाएंगे। जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाएंगी? अधर्मी प्रवृत्ति की हो जाएंगी। तीसरा क्या है? अधर्म बढ़ने से कुल का क्या है? स्त्री क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएंगी। ये तीसरा है। नहीं, अलग अलग है। पहले में भी आपने दूषित ही हो रहा है। जो सेकंड में सेकेंड में जो है अधर्म प्रवृत्ति का हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। तीसरा जो है कुल की स्त्रियां क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। और चौथा जो है अवांछित जो है संतानें उत्पन्न होंगी। वर्ण मतलब जो संकरण संतानें हैं, वर्ण संकरण संतानें उत्पन्न होंगी। कुल का नाश मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? इस श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया है। कुल का नाश मतलब परंपरा का नाश होना। नहीं, एग्जैक्ट हम लोगों ने बताया था। कुल का नाश मतलब क्या होता है? कुल का नाश का मतलब ये बताया था यदि कुल नाश हो जाएगा तो आगे की जो पीढ़ियों को जो संस्कार है वो नहीं मिल पाएंगे। वयोवृद्ध नहीं रहेंगे तो हाँ, कुल का नाश मतलब वायुवृद्ध नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कुल का नाश से यहाँ तात्पर्य क्या है? वायुवृद्ध से, जो वृद्ध लोग होंगे। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि दुखी कौन है? आप लोग बता सकते हैं दुखी कौन है? आप लोगों से प्रश्न है, दुखी कौन है? जो दूसरों से आशा करते हैं। और कोई? दुखी वो है जो भगवान से नहीं मिला। जो भगवान की भक्ति में नहीं है कोई है। आप लोगों में से कोई? दुखी कौन है? एक और रीजन है जो आसक्ति से जुड़ा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया था, दुखी कौन है? इस श्लोका में हम जिक्र करेंगे, उसी का, इसी श्लोका से उसमें हम तात्पर्य गोपाल बताते हैं। दुखी वो है जिसके ऊपर क्या है? ऋण है। जो ऋण में है वही क्या है? दुखी है। ऋण मतलब कर्ज है। जिसके ऊपर क्या है? कर्जा है, वही क्या है? दुखी है। तो किन किन लोगों पे क्या क्या कर्ज है आप लोग बताएंगे? क्या कर्ज है माता जी, आप बताइए क्या कर्ज है आपके ऊपर? नहीं, आपके ऊपर क्या कर्ज है? कुछ कर्ज है, कुछ ऋण है आपके ऊपर? नहीं, कर्ज है ना, जो संतान जो पैदा होती है ना वो हमने पिछले जन्म में ही कर लिया होता है। माता जी आप मैंने जैसे बताइए। सुना है ये। पितृ होता है, हाँ एक मातृ होता है और हाँ, वो बोल दिया है ऋण बार। और एक तो भूल गए छाने होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गुरु का भी ऋण होता है। माता जी आपके ऊपर क्या कर्ज है? आप दुखी हैं? तो क्या ऋण है आपके ऊपर? ऋण यही है ना कि जो संतान जो होती है वो अपना कर्ज चुकने के लिए ही आती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर्ज है आपके ऊपर? जो भी मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट है। हमारे ऊपर ऋण है पितरों का। हाँ, हमें अपने संतानों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, हमें भी ऐसे काम करने चाहिए
जो हम अपने पितरों को जहाँ पे वो अपने पितृलोक में या कहीं भी बैठे हैं नरक लोक में, उनके भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा करके उनका देखो उद्धार करो, उनको प्रसाद या मतलब उनको जो उनके प्रति को जो भी कर्म है वो करके उनका हम उद्धार करवा सकें। ये ऋण हमारे को सबसे बड़ा है। आप लोग यूँ बैठे हैं, क्या ऋण है आपके ऊपर? इन में से वही बताएं। हिंदी तो कोई नहीं, इसीलिए आराम से बताएगा, कोई है नहीं। पंकज प्रभु, कोई ऋण नहीं है? यदि गुरु बनाते हैं तो प्रभु जी गुरु का भी ऋण होता है ना, चुकाना होता है। बताइए। कुछ ऋण नहीं है आपके पास, दुखी नहीं हो? बताओ। नहीं पता, ठीक है। मुख्यतः जो है 5 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला जो होता है, क्या होता है? देव ऋण। ठीक है, डेमीगॉड के ऊपर जो डेमीगॉड से जो होता है वो ऋण होता है। जैसे प्रकृति की शक्तियां, जैसे सूर्य होता है, सूर्य से हम क्या लेते हैं? प्रकाश लेते हैं। वरुण जल, प्रकृति से हम क्या लेते हैं? जल लेते हैं। वायु से हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अग्नि, ये देवताओं द्वारा जो क्या होता है? संचालित होता है, और इनसे हम क्या करते हैं? इनका संसाधन हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम उनके हम क्या है? ऋणी है। अब ये कैसे होता है ऋण? पता है आपको? भगवान की भक्ति करेंगे तो ये भगवान आप ही, वो तो आएगा ही, बट कैसे? जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या दिया गया है? यज्ञ और अनुष्ठान। जो यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं उसमें क्या करते हैं? हम देवताओं को क्या करते हैं? भोजन देते हैं। उस अनुष्ठान के थ्रू जो होता है, क्या कहते हैं? ये ऋण, देव ऋण उतरता है। दूसरा क्या है? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसे बताइए? ऋषि ऋण जो है, जैसे हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम है, ये क्या क्या है? ऋषियों के द्वारा जो है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता लिखा गया है ना, तो उनके द्वारा ऋषि ऋण है। तो हम ऋषि ऋण को कैसे चुकाते हैं? तो शास्त्रों का अध्ययन करने से, गुरु की सेवा करने से, और यह जो ज्ञान है, कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है, वो एक से दूसरे तक पहुंचाकर क्या करते हैं? उस ऋण को हम उतारते हैं। तीसरा क्या है? पितृ ऋण, जो हम इस श्लोक में डिस्कस करेंगे। पितृ ऋण, जो हमारा शरीर, जो हमारे माता और पिता पूर्वजों से मिला है, हमारी जो वंश में जो संस्कार है, जो उन्हीं का देन है, तो कैसे उतारे? हम अपने माता पिता की सेवा, श्राद्ध, तर्पण और सात्विक संतान के माध्यम से कुल की मर्यादा बनाते हुए हम क्या कर सकते हैं? पितृ जो ऋण है वो उतार सकते हैं। चौथा जो आता है मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण में जैसे आप एक क्या है? समाज में रहते हो, तो अकेले आप तो सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपको किसी न किसी की मदद चाहिए, तो एक दूसरे को मदद करते हैं, पड़ोसी की मदद करते हैं। आप कहीं भी जा रहे हो तो एक दूसरे क्या करते हैं? मदद करते हैं, तो वो भी आपके ऋण है। मनुष्य ऋण, डेब्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो समाज और पड़ोसियों और मनुष्यों के सहयोग के बिना जो है जीवन क्या है? संभव नहीं है। तो उसका भी जो है ऋण हमारे ऊपर है। तो कैसे उतारेंगे हम? कैसे उतारेंगे? समाज में सेवा उनकी मदद करेंगे। दान, परोपकार, दीन दुखियों को सेवा, सामाजिक सहायता, सामाजिक कल्याण, उससे हम क्या करेंगे? मनुष्य ऋण उतारेंगे। और पांचवा क्या है? भूत ऋण। भूत मतलब समझ रहे हो? भूत मतलब भूत पिशाच वाला भूत नहीं। भूत मतलब जैसे कई सूक्ष्म जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, पौधे होते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि चींटी हम चलती है, उस पर हम पाँव दे देते हैं, मर जाती है चींटी, तो उनका भी जो ऋण है तो क्या है? हमारे ऊपर है। जैसे लकड़ी जब बनता है या लकड़ी का जो विकास होता है, तो काफी बैक्टीरिया, काफी कीटाणु मिलके, बहुत सारी चीजों मिलके उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो वो भी जो है हमारे ऊपर ऋण है। तो जीव मात्र का दया करने से जो है, पशु पक्षियों को अन्न जल देना और पर्यावरण की रक्षा करने से जो है ये ऋण उतरता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भगवान बताते हैं इस श्लोका में कि ये ऋण उनके लिए है जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं। बट यहाँ बता रहे हैं कि देवर्षि भूता प्रीता नाम न किंकरो नाम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्ये गतो मुकुंद परितः कृतम। जो पुरुष अन समस्त कर्तव्यों को त्याग कर जो मुकुंद के चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है,
वो जो है इन सभी ऋणों से क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। तो जो ये 5 प्रकार ऋण दिया गया है, अगर आप भगवान की सेवा करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सभी प्रकार का जो ऋण है जो है आप उससे विमुक्त हो जाएंगे। भगवान भगवद गीता में 18.66 में कहते हैं, सर्वधन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। भगवान यह बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरण लेता है तो वो इन सभी ऋणों को जो है स्वतः क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं पेड़ की अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है टहनी और पत्तियों को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, सब कुछ मिलता है। वैसे ही कृष्ण अच्युत, जो भगवान कृष्ण का क्या दूसरा नाम है, अच्युत कहा गया है, वो कभी च्युत नहीं होते हैं। तो जितने भी ऋण है, जो 5 प्रकार के ऋण है, वो सब क्या हो जाते हैं, चुक जाते हैं। अब हम श्लोका की 2 श्लोका डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 चीजें जो बताया गया श्लोक में, यहाँ पे बताया गया है कि संकरो नारकेव कुलगणानां कुलस्य च पतति पित्रो ऋषा लुप्त पिंडो क्रिया। तो यहाँ पे बताया है कि जो ऐसे अवांछित संताने का कारण जो है परिवार को क्या करना पड़ता है, नरक जीवन भोगना पड़ता है। तो हम अवांछित संताने कौन है कि जो कुल का जो संस्कार है, आजकल आप देख सकते हो कि कितने माँ बाप जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इतने अटैचमेंट है, माँ बाप को पढ़ाते हैं, यूएसई को भेजते हैं, बट जब माँ का ध्यान तो आप कितना ऐसा केस देख सकते हैं, हाल फिलहाल में बहुत सारे केसेस हैं, उनका साथ करने के लिए नहीं आता है बेटा या बेटी। यहाँ पुत्र का मतलब ये नहीं है कि बेटा ही पुत्री भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि बेटा है तो बेटा ही करना चाहिए, यहाँ पुत्र का वो मतलब नहीं है। तो कुल के, और ये भी नहीं कहा गया है कि अगर वंश संस्कार आपका अगर पुत्र होगा तो यही जीवन में, नरक मरने के बाद नहीं मिलेगा, इसी जीवन में आपको नरक की दृष्टि देखना पड़ेगा। कैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका पुत्र वंश संकरण हुआ या आप गलत चीजों में पड़ गया आपका पुत्र, तो आपके जो घर में हमेशा क्लेश रहेगी, हमेशा दुख रहेगा, वो करप्शन करेगा, चोरी करेगा, चकारी करेगा, गलत संगत में पड़ेगा, तो इसी जीवन में जो है आपको क्या होगा, नारकीय दुख भोगना पड़ेगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दूसरा, जो पितरों को जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं। जब पितृपक्ष होता है तो क्या करते हैं, पानी देते हैं, और क्या करते हैं, भोजन कराते हैं, वैष्णवों का भोजन कराते हैं, और पिंड दान करते हैं। तो यहाँ पे पिंड दान का मतलब क्या है कि जो प्रसाद, जो भोजन बनता है, जो चीज हम उनको अर्पित करते हैं, उससे पहले क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले भगवान को क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उनको भोग लगना चाहिए, और उसके बाद जो है वो पितरों को अर्पित करना चाहिए। तभी जो है पितृ क्या होते हैं, इस योनि से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। अब ये देखो कि आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है कि ये सब बोलते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं, वेद शास्त्र कौन मानता है आजकल, बट ये परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप जूम पे मीटिंग कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, बट यूएस में आप देख सकते हो, लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे फोन से बातें कर रहे हो, बट लोग कहीं और भी है, टेलीविजन से कहीं का भी न्यूज देख सकते हो। जब साइंटिस्ट इतना चीज कर सकता है तो हमारे पितर जो है, इनको यहाँ पे अगर हम जल अर्पित करें तो वहां पर क्यों नहीं पहुंच जाएगा, यहाँ पे अगर हमको भोजन दे तो वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाएगा। जब साइंटिस्ट यहाँ पे आप बात कर रहे हो, वहां पे पहुंच जा रहे हैं ना कम्युनिकेशन के माध्यम से। टीवी यहाँ देख रहे हो, कहीं का न्यूज आप टीवी में देख सकते हो ना। तो यहाँ पे अगर हम जल, मतलब कहते हैं कि जल अर्पित करते कहाँ जाता है, तो पितरों तक जाता है जल। जब ये हो सकता है तो वो भी पॉसिबल है, तो इससे हम देख सकते हैं। तो अवांछित अगर संतानें होती है, वंश संकर का संतानें होती है, परिवार क्या करते हैं, नरक जीवन भोगता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कभी कभी जो है कुल पितरों का विनाश हो जाता है, और कभी कभी उधर होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं, पितृ जो है उद्धार हो जाते हैं, और कभी कभी जो है प्रेत योनि में चले जाते हैं। उनका कुछ कर्म के कारण वो क्या हो जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो उस प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए हमेशा पुत्र को क्या करना चाहिए, पिंडदान देना चाहिए, जल देना चाहिए। और पिंडदान का कैसे, क्या प्रोसेस है, जो हम अर्पित कर रहे हैं, जो भी चीज अर्पित कर रहे हैं, उसमें आप देखते होंगे जब पंडित जी आप लोग कराते होंगे घर में, तो सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा होती है।
शालिग्राम की पूजा होती है। सबसे पहले जो है शालिग्राम की पूजा होती है। जब भी आप पिंडदान, अगर आप पंडित जी कराते होंगे तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले शालिग्राम की पूजा होती है और उनको सबसे पहले अर्पित किया जाता है और उसके बाद जो है पितरों को अर्पित किया जाता है। तो यही प्रोसीजर है। तो वो क्या हो जाता है कि महाप्रसाद हो जाता है और वो महाप्रसाद जब हमारे पितर खाते हैं तो क्या हो जाता है, उससे मुक्त हो जाते हैं। एक मैं स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के जितने भी पुत्र थे उनको ले आके उनको उद्धार किए थे, तो देवकी माँ देवकी को भी इच्छा हुई कि जो उनके जो पुत्र थे जो मरे हुए थे उनको भी आप लेके आओ और मुझे देखना है अपने पुत्रों को। तो भगवान श्री कृष्ण से क्या संभव है, तो उन्होंने लेके आ गए सभी पुत्रों को। तो जब वो पुत्र को देखे तो उनके जो वात्सल से क्या होगा कि दूध निकलने लगा। तो जब वो दूध निकला तो वो पुत्र को ऑफर करने वाले थे। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण तो बड़े थे, तो उन्होंने क्या किया, नहीं मैं सबसे पहले मैं दूध पीऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले ऑफर किया। हमारे आचार्य यहाँ लिखते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया माँ के वत्सल से और उसके बाद जो है वत्सल से पिया, उसके बाद बाकी जो है उनके भाइयों ने पिया। तो वो क्या हो गया, प्रसाद बन गया, महाप्रसाद बन गया। तो बाकी भाइयों ने जब पिया दूध तब उनका क्या हुआ, उद्धार हुआ सभी भाइयों को। तो भगवान के महाप्रसाद का कितना जो है महत्वपूर्ण बताया गया है और कितना महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा जैसे 5 ऋण का मैंने जिक्र किया है, इन 5 ऋण से मतलब जो है क्या बोलते हैं, मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अगर हम चरणों का अगर हम शरण लेते हैं तो सभी प्रकार के दायित्वों को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं और साथ में जो है जितने भी ऋण हमारे ऊपर है वो सभी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में यही इतना ही डिस्कस किया गया है। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि ये 6 प्रकार का जो अर्जुन बता रहे हैं कि जो कुल के नाश से क्या क्या संभावनाएं घटित होती है और उसके बाद भगवान जो है नेक्स्ट चैप्टर में इसका सॉल्यूशन देंगे कि क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे यही बताया गया है कि वंश संकरण जो संतानें आती है, अगर हम कुल का, धर्म का, अगर हम अपने समाज का जो हमारे कुल में परंपराएं चली आ रही है उसका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और अपने बच्चे तक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे उस चीज़ों का, उस ज्ञान को, तो हमारे क्या हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। और ऐसी वंश संकरण संतानें निकल रही है, आप देख सकते हैं समाज में, सोसाइटी निकल रही है। क्योंकि करप्शन इतना क्यों है, बिकॉज उसी प्रकार की संतानें निकल रही है, उसी प्रकार के लोग पाप कर रहे हैं। दूसरा तो ये भी एक कलयुग का प्रभाव है, पर कलयुग का प्रभाव होने के बावजूद भी अपने संतानों को हमेशा जब भी पुत्र हो उनको अध्यात्म से जोड़ना चाहिए, कृष्ण के गुणगान करना चाहिए, कृष्ण भावना में लेके आना चाहिए। तभी जो आपका आज की इस दृष्टिकोण में कलयुग इतना प्रबल है, तभी आप लोग बच सकते हैं। इस जो भ्रमित दुनिया है, ये जो मटेरियल टेम्पोररी दुनिया है, इसमें अच्छे से सुख से रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। वैसे इससे रिलेटेड नहीं है मैं, लेकिन एक बात बताऊँ मैं, जो मैंने मतलब सुनी है, तो लेकिन जो हमारा जो साइंस है ना वो ये चाहता है, वो ये सोचते हैं कि जो जैसे ये होता है बच्चे, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये सब साइंटिफिक बोलते हैं, ये मैंने सुना है। इंटेलिजेंट होते मतलब समझा नहीं, मतलब जैसे आप कह रहे हो ना, संकरण नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन जो मतलब जैसे दूसरी कास्ट में मिलके जब लोग शादी करते हैं उसके बाद जो जनरेशन पैदा होती है तो